आप कौन से प्राइमरी ट्रॉमा मोड से ऑपरेट कर रहे हैं। वो जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट था अर्ली मैन का, वो अब इस समय बन जाता है हमारा स्ट्रेस रिस्पॉन्स। यानी कि जो टूल्स वो सर्वाइवल के लिए यूज करते थे वो हम अब अननेसेसरी यूज करते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि शायद ही कोई ह्यूमन बीइंग होगा जिसके अंदर कोई भी ट्रॉमा रिस्पॉन्स नहीं होता है। वो रेप्टिलियन ब्रेन होता है, हमारा एंशिएंट ब्रेन होता है, तो वहां से सर्वाइवल वाले रिस्पॉन्सेज ही आते हैं। जॉब छोड़ देते हैं, यू क्विट द जॉब। एंड अगर इस सिचुएशन में मेरे पास खुद को कोई डिफेंड करने का तरीका है, अब वो रिएक्शन उस समय ऑब्वियसली थैंकफुली कहीं मेरे लिम्बिक सिस्टम से ही आया होगा। कई लाखों साल पहले जब इंसान आदि मानव था, यानी कि अर्ली मैन था, केव मैन था, तो वो काफी डिफिकल्ट, हार्श और हॉस्टाइल कंडीशंस में और एनवायरमेंट्स में जीवन व्यतीत करता था, जैसे कि गुफाओं में, जैसे कि घने जंगलों में जो कि बहुत सारे खतरनाक जानवरों से भरपूर थे, आइसी स्नोई कंडीशंस में। और ऐसे समय में उसके लिए बेहद जरूरी था पूरे दिन में एक ही चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रख पाना, और वो है अपने सर्वाइवल का, खाने का जुगाड़ कर पाना और अपनी जान की और अपने प्रियजनों की जान की रक्षा कर पाना। तो ऑब्वियस है इस पर्पस के लिए जहां पर सर्वाइवल ही सबसे पहला मोटिव था, उसका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बहुत शार्प, बहुत स्ट्रांग होना बेहद जरूरी था। इमेजिन करिए अर्ली मैन के सामने कोई सडनली बहुत स्केरी सा जानवर आ गया, बहुत बड़ा सा प्री हिस्टोरिक जानवर आ गया, तो उसके पास वही एक सेकंड है जिसमें उसे डिसाइड करना है कि क्या वो इस जानवर का शिकार करे अपने लिए भोजन बनाने के लिए, या क्या वो जानवर बहुत ज़्यादा डेंजरस, बहुत ज़्यादा ओवर पावरिंग है और उसको शिकार बनाने की वो नहीं सोच सकता, इसलिए भाग जाना ही उसके लिए बेहतर रिस्पॉन्स है। भागने के लिए भी क्या वो एक्चुअली फिजिकली भागकर अपनी केव में जाए या फिर पहले पेड़ पर ऊपर चढ़ जाए। तो ये सारे फैसले उसे फटाफट लेने होते थे। उसके इंस्टिंक्ट्स, उसके रिफ्लेक्सेस अपने सर्वाइवल के बारे में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी था। और इसलिए इसी प्री हिस्टोरिक समय से, यहीं से आता है टर्म फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, यानी कि फाइट करें, लड़ाई करें या फिर फ्लाइट ले लें, भाग जाएं। लेकिन अभी के समय में हम वैसी सिचुएशंस में, वैसे कंडीशंस में नहीं रहते हैं। हमारा जो नियरेस्ट आइडिया है अर्ली मैन की लाइफ का, वो शायद टीवी पर बैठकर फ्लिंटस्टोन्स वाला कार्टून देखकर ही आता है। अर्ली मैन का सर्वाइवल रिस्पॉन्स किक इन करता था ऐसी सिचुएशंस में जहां पर उसको एक्चुअली सर्वाइवल के लिए थ्रेट फील होता था। लेकिन पोस्ट द अर्ली मैन टाइम्स एंड स्पेशली एज हम मॉडर्न समय की तरफ बढ़ते आए हैं, हमारी वो सिचुएशंस बेहद कम होती गई हैं जहां पर एक्चुअली हमें ऐसी कोई फिजिकल थ्रेटनिंग और फियरफुल सिचुएशन का सामना करना पड़ता हो एज कंपेयर टू एन अर्ली मैन्स लाइफ। लेकिन फिर भी हमारा ब्रेन, स्पेशली हमारा रेप्टिलियन ब्रेन या फिर हमारा लिम्बिक सिस्टम, वो समय के साथ इतना बढ़िया अनफॉर्चुनेटली अडेप्ट नहीं कर पाया है। वो शायद कहीं वहीं प्री हिस्टोरिक टाइम्स में स्टक हो गया है। इसलिए फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ये जो फियर रिस्पॉन्स है, ये फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स है, ये हमारे साथ अब भी रह गया है। इवन दो फिजिकल सिचुएशंस वो नहीं है, भले ही हमारे पास उस तरह के इमीडिएट डेंजर्स नहीं हो, उस तरह की इमीडिएट फिजिकल थ्रेट्स नहीं हो जो अर्ली मैन फेस करता था, लेकिन हमारे इस मॉडर्न जो सिविलाइजेशन ने हमें देन दी है, वो ये है कि इतना सारा स्ट्रेस दिया है कि उस स्ट्रेस से डील करने के लिए हमारा जो लिम्बिक सिस्टम है वो ऑफन अपने आप को ओवर एक्टिव पाता है। यानी कि हम अपने आप को जितनी ज़रूरत नहीं है उससे कहीं ज़्यादा एक सर्वाइवल मोड में पाते हैं अनकॉन्शियसली। यानी कि हमारे सामने एक्चुअल टाइगर नहीं है, एक्चुअल डायनासोर नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे रिस्पॉन्सेज जो हैं वो अर्ली मैन जैसे रिस्पॉन्सेज ऑफन क्यों होते हैं? उसके लिए वो रिस्पॉन्स होता था, लेकिन हमारे लिए वो रिएक्शंस होते हैं। उसका रीज़न है मोस्टली हमारे मॉडर्न सिविलाइजेशन का स्ट्रेस, जैसे मैंने कहा, और हमारे अनहील्ड ट्रॉमास। तो हमें वो सिचुएशन रोज़ नहीं फेस करनी पड़ती है जो कि एक अर्ली मैन को ऑलमोस्ट एवरी डे फेस करनी पड़ती थी, यानी कि थ्रेट टू हिज फिजिकल सेफ्टी, हिज फिजिकल लाइफ। लेकिन फिर भी हम इतने स्ट्रेस में स्टक रहते हैं कि हमारा वो जो ब्रेन है या हमारा अनहील्ड इनर चाइल्ड है जो उस ब्रेन के पार्ट से फंक्शन कर रहा होता है, वो हमें बचा कर रखने के लिए, हमें सेफ रखने के लिए बहुत सारे इमेजिन्ड और परसीव्ड
थ्रेट से हमारे ट्रॉमा रिस्पॉन्स को एक्टिव रखता है, यानी कि हमारे स्ट्रेस रिस्पॉन्स को ओवर एक्टिव रखता है, जितना एक्टिव उसको रहने की ज़रूरत होती नहीं है एक्चुअली अगर हम हील स्टेट से काम कर रहे हो। थोड़ा सा ब्रीफली मैंने इस पे टच किया था अपने ट्रिगर्स वाले वीडियो में, चाहे थोड़ी ही डिग्री में हो। यूजुअली ह्यूमन बींग्स के जो ट्रॉमा रिस्पॉन्सेज होते हैं वो मिक्सचर्स में होते हैं, मतलब कोई एक पर्टिकुलर टाइप का नहीं होता है, लेकिन ऑफन जब ये ट्रॉमा रिस्पॉन्स बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, किसी में बहुत स्ट्रॉन्ग अनहील्ड ट्रॉमा होता है, तो एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ ट्रॉमा रिस्पॉन्स उसकी पर्सनैलिटी को ओवर डिफाइन करता है, बहुत ज़्यादा दिखता है। किसी ना किसी तरह से हमारी जो एक स्टेटस को है, जो हमारी जो भी हमने अपना हार्मनी का, पीस का जैसा भी कंफर्ट जोन बबल बनाया हुआ है, उसको थ्रेट फील होती है, या हमारी ईगो को थ्रेट फील होती है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो फिजिकली थ्रेटनिंग हो, लेकिन किसी ना किसी तरह से हमारे जो ट्रिगर्स हैं, अनहील्ड ट्रॉमास हैं, उनको टच करती है। हमारे अंदर कुछ रॉ चीज़ है, अनहील्ड पेन है, वूंड है, उसको पॉइंट करती है, उसको और पोक करती है, तो वो हमारे अंदर ये रिस्पॉन्स क्रिएट कर सकती है। फाइट रिस्पॉन्स में जो फर्स्ट अर्ज होती है दैट इज़ टू लैश आउट एंड बिकम वायलेंट। तो इस तरह का रिस्पॉन्स हम ऑफन देखते हैं, बुलीज में देखते हैं, या एंटी सोशल एलिमेंट्स में देखते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि वो अंदर से एक्चुअली बहुत ज़्यादा क्रूअल हो या ईविल हो इन देयर हार्ट, लेकिन ऐसे लोग बहुत ऑफन आपको लड़ते हुए दिखेंगे, बहुत दे ऑफन रेडी टू हैव अ फिस्ट फाइट। इन विमेन आप ये रिस्पॉन्स देखेंगे, उन विमेन को जो कि ऑफन बहुत तैयार होती हैं, लड़ाकू किस्म की होती हैं, शायद कॉलोनी में खड़े होकर लड़ाई करने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। कुछ भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाए, कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन हो जाए, तो मुश्किल सिचुएशन हो जाए, तो उनका पहला रिस्पॉन्स होता है कि इसको लड़ाई करके ही हील किया जा सकता है। दैट इज़ देयर फर्स्ट रिस्पॉन्स। वो थिंकिंग रिस्पॉन्स नहीं होता, क्योंकि लिम्बिक सिस्टम हैज़ नथिंग टू डू विद रैशनल थॉट प्रोसेस। तो ऐसे में उनका सडन क्विक रिस्पॉन्स, फर्स्ट रिस्पॉन्स इज़ लाइक अ रिएक्शन की, और वो यही होता है कि हमें इस सिचुएशन से खुद को बचाने के लिए हमें लड़ाई करनी है, वी हैव टू गेट रेडी। तो जो अर्ली मैन का रिस्पॉन्स होता था, अगर कोई एनिमल उन पे अटैक कर दे तो इट्स लाइक अंटिल डेथ, कि या तो हम मर जाएंगे या ये मर जाएगा। तो वो वाली जो अर्ज होती है, तो वो इस सिचुएशन में फाइट रिस्पॉन्स में ट्रांसलेट हो जाती है कि इट विल बी एन एंग्री रिस्पॉन्स, अ वेरी अग्रेसिव रिस्पॉन्स, कैन ऑल्सो टर्न इनटू अ वायलेंट रिस्पॉन्स। तो जैसे रोड रेज होता है, जिसमें किसी ने किसी को पकड़ के मार दिया, या सामने वाले गाड़ी वाले के ऊपर किसी ने गन निकाल दी, तो ये वाले इस तरह के रिस्पॉन्स के एग्जाम्पल्स है। क्योंकि ऑब्वियसली कोई जो हील्ड इंसान है काफ़ी हद तक, जिसको इतने स्ट्रॉन्ग ट्रॉमाज नहीं है, इतने स्ट्रॉन्ग ट्रिगर्स नहीं है, उसका ये इतना स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स नहीं होगा ऐसी सिचुएशन में। तो जिसका ऐसा रिस्पॉन्स हो रहा है, इन दिस केस दिस बिकम्स अ फाइट रिस्पॉन्स। चाहे वो फाइट वाली एनर्जी किसी भी तरह से निकले, फिजिकली निकले, या थ्रू हार्श अग्रेसिव वर्ड्स निकले, वर्बली निकले, या किसी भी तरह से निकले। फ्लाइट रिस्पॉन्स ये क्या होता है? तो ये वो रिस्पॉन्स होता है जब अर्ली मैन भाग जाता है किसी डेंजर को देखकर। तो ये रिस्पॉन्स तब ट्रिगर होता है जब हम ऐसी सिचुएशन में अपने आप को पाते हैं, या ऐसे इन्वायरमेंट में अपने आप को पाते हैं जो हमें लगता है हमारे लिए हॉस्टाइल है, या बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, इंटिमिडेटिंग है, हमें सोशली, मेंटली, इमोशनली, या फिर ऑब्वियसली किसी किसी सिचुएशन में फिजिकली हमें वहाँ पर थ्रेटेंड फील हो रहा है, इनसिक्योर फील हो रहा है, बहुत डिसकम्फर्टेड और अनप्लेजेंट फील हो रहा है। और ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, खुद को डिफेंड करने के लिए, सेफ्टी तक जाने के लिए हमें भागना ही पड़ेगा, बिकॉज दैट सिचुएशन, दैट एनवायरनमेंट और दैट पर्सन इज टू अग्रेसिव, इज टू स्ट्रॉन्ग, या टू ओवरपावरिंग फॉर अस टू फाइट बैक। हम फाइट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि या तो हम अपने आप को बहुत वीक समझते हैं, या बहुत ज़्यादा अनप्लेजेंट है हमारे लिए वो चीज़ फेस करना। हम उस वहाँ से भाग जाना या खिसक जाना ही बेहतर समझते हैं। उस समय हमारा जो लिम्बिक ब्रेन हमें बता रहा होता है वो यही है कि हमें अपने आप को बरकरार रखने के लिए, अपनी फिजिकल वेलबींग या अपनी मेंटल सैनिटी को बरकरार रखने के लिए वहाँ पर से चले जाना ही ज़रूरी है। और इसका एग्जाम्पल हो सकता है जैसे कि किसी ऑफिस सिचुएशन में कि बॉस बहुत आपको इंटिमिडेट करता है, या आपके कोलीग्स हैं वो आपको बहुत बुली करते हैं, या आपसे ठीक ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ सम ट्रॉमा रिस्पॉन्स इनसाइड, आपका जो रिस्पॉन्स होता है इस सिचुएशन से, उनके बिहेवियर से डील करने वाला, वो बार बार फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है। आप उसको ठीक से डील करने की बजाय, ठीक से अपने लिए स्टैंड लेने की बजाय, ठीक से रिस्पॉन्स करने की बजाय बार बार फ्लाइट ले लेते हैं, या फिर आप नौकरी ही छोड़ देते हैं। जब भी आपको बार बार बहुत ज़्यादा ऐसे डिफिकल्ट वर्क सिचुएशन मिलती है, यू गो इन सर्च ऑफ
ऑफ अ न्यू वन। तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि किस सिचुएशन में हम बार बार फ्लाइट ले लेते हैं। हम उसको फेस नहीं करना चाहते क्योंकि हमें लगता है हमें बचाने के लिए या हमें इसको दूर करने के लिए भागना ही, वहाँ से निकलना ही, अपना रास्ता अलग कर लेना ही, वहाँ से सेपरेट हो जाना ही ऑप्शन है। एंड व्हाट इज़ दैट थर्ड ट्रॉमा रिस्पॉन्स, स्ट्रेस रिस्पॉन्स, जिसके बारे में हम इतना नहीं सुनते हैं लेकिन जो भी उतना ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है और पाया जाता है, वो होता है फ्रीज रिस्पॉन्स। यानी कि फ्रीज हो जाना, ना भागना ना लड़ना, इन एक्शन में, नंबनेस में फ्रीज हो जाना, यानी कि नॉट नोइंग व्हाट टू डू, समझ ही नहीं पाना, डिसाइड ही नहीं कर पाना, वो रिफ्लेक्स एक्शन ही नहीं आ पाना कि आप कुछ भी कर पाएँ, कुछ भी सोच पाएँ, कुछ भी रिएक्ट भी कर पाएँ। फ्रीज हो जाना। अब ये ज़रूरी नहीं है कि फ्रीज होने का मतलब एक्चुअल फिजिकल बर्फ़ की तरह फ्रीज हो जाए, लेकिन मतलब ये है कोई भी आप रिस्पॉन्स देने के लिए असमर्थ महसूस करते हैं। आप या तो ब्लैंक फील कर रहे हैं, नम्ड आउट फील कर रहे हैं, जोन्ड आउट फील कर रहे हैं, आपकी सोचने की, समझने की, कुछ बोलने की कैपेसिटी ही जैसे ख़त्म हो गई है, ब्लैंक हो गई है, आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, या यू जस्ट वांट टू सिट एंड यू वांट टू जस्ट गो इनटू अ डिफरेंट जोन्ड आउट स्टेट। आप उसके बारे में सोचना नहीं चाह रहे हैं। डिसोसिएशन के पॉइंट तक भी ये हो सकता है कि आप डिसोसिएटेड ऑलमोस्ट फील कर रहे हैं उस चीज़ से, बिकॉज यू फाइंड योरसेल्फ इनकेपेबल उससे डील करने के। पीटीएसडी में भी फ्रीज रिस्पॉन्स काफ़ी पाया जाता है, लेकिन इवन विदाउट पीटीएसडी, जैसे कि फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्सेज कॉमनली पाए जाते हैं, फ्रीज रिस्पॉन्स भी उतना ही कॉमनली पाया जाता है। अब क्या रीज़न होता है ये वाले ट्रॉमा रिस्पॉन्सेस का? तो ऑफन जो है रीजंस सबसे ज़्यादा ट्रॉमा रिस्पॉन्सेस के वो चाइल्डहुड में ही होते हैं, हमारे बचपन के इन्वायरमेंट में ही होते हैं। चाहे तो हम ऐसे अनसेफ इन्वायरमेंट में रहे हैं, इस तरह के गली मोहल्ले में रहे हैं, या पावर्टी में रहे हैं जहाँ पे हमारी नीड्स का ध्यान नहीं दिया गया, या दे आर चिल्ड्रन हु हैव बीन ऑर्फन्ड, उनको खुद ही अपने लिए ध्यान अपना रखना पड़ा है, रोड्स पे रहना पड़ा है, बहुत तरह की सिचुएशन से अपने आप को डिफेंड करना पड़ा है, लड़ना पड़ा है, कि उनके अंदर एक नेचुरल सर्वाइवल इंस्टिंक्ट आ गया है, डिफेंसिवनेस आ गई है, एक्स्ट्रा एंगर आ गया है, या फिर वो किसी ऐसे घर में रहे हैं जहाँ पे नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स हैं, जहाँ पे बहुत थ्रेटनिंग, इंटिमिडेटिंग या अब्यूजिव इन्वायरमेंट रहा है, या ये भी हो सकता है कि किसी ऐसे घर में जहाँ पर काफ़ी सारे बहन भाई हैं और बड़े बहन भाई जो हैं वो अग्रेसिव हैं, वो अपनी ज़्यादा धाक जमाते हैं, या वो नार्सिसिस्टिक हैं। तो छोटे जो भाई बहन होते हैं वो ऐसे इन्वायरमेंट में अपने आप को सेफ रखने के लिए, अपने आप को जो उनके लिए हॉस्टाइल फोर्सेस हैं उससे बचा कर रखने के लिए, उनकी नज़रों से दूर रखने के लिए वो या तो फ्लाइट रिस्पॉन्स अपना लेते हैं किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, या वो ऑफन फ्रीज हो जाते हैं। अब ऑब्वियसली अपने आप में ये फाइट रिस्पॉन्स, फ्लाइट रिस्पॉन्स या फ्रीज रिस्पॉन्स कोई गलत नहीं है अगर वो सही समय पर हमारे काम आए, सही सिचुएशन में। जैसे कि ऑब्वियसली अगर कोई रियल डेंजर की सिचुएशन है, कहीं आग लग रही है, तो हमें वहाँ से फ्लाइट लेनी ही पड़ेगी, हम फाइट नहीं कर सकते। या फिर कोई ऐसी सिचुएशन है जो ऑफन देखा जाता है कि किसी मदर है साथ में और उसका बच्चा गाड़ी के नीचे फंस गया और पता नहीं कहाँ से उसमें सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ आ गई और वो गाड़ी का पहिया उठा रही है, पूरी जान लगा के उठा रही है ताकि उसका बच्चा नीचे से निकल आए, तो ये उसका फाइट रिस्पॉन्स है। उस समय उसको ये रिस्पॉन्स जो है चाहिए ही चाहिए। या फिर फ्रीज रिस्पॉन्स, जैसे कि मेरे साथ एक बार हुआ था, एक पड़ोसी का कुत्ता जो अभी भी मुझसे बहुत ज़्यादा फेमिलियर नहीं है और जिसको वो हमेशा लीश पे रखते हैं, वो सडनली छूट गया उनसे और मैं बाहर ही थी तो वो मेरी तरफ दौड़ा आया। अब ये नहीं मुझे पता कि वो मुझे काटता कि नहीं काटता, लेकिन ऑब्वियसली जो उसका ओनर था उनका फर्स्ट रिस्पॉन्स वाज दैट ऑफ फियर। वो अपने कुत्ते के ऊपर चिल्लाए और भागे भागे उसको पकड़ने के लिए आए, लेकिन इतनी देर में वो मेरे पास ऑलरेडी पहुंच चुका था। तो मुझे मालूम था ऑब्वियसली कि मैं मुड़ के अपने घर के अंदर नहीं भाग सकती थी, इट वॉज टू लेट। तो मेरे अंदर से एक इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्स जो आया, अपार्ट फ्रॉम हैविंग द होप कि ये डॉग मुझे खुद से कुछ नहीं करे, वो फ्रीज का था। लेकिन उस समय उसने मुझे उतना समय दे दिया जितने समय में उस ओनर ने आके उस डॉग को फटाफट पकड़ लिया। मैं डर से रिएक्ट नहीं करूं, अगर मैं भागूंगी तो ऑब्वियसली वो कुत्ता वैसे काटना होगा या नहीं काटना होगा, मुझे ज़रूर काटेगा। लेकिन मैं अगर चुपचाप बिना रिएक्शन के शांति से खड़े हो जाऊं तो फिर भी मेरे पास चांस है।
तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि समय पर जब ये हमारे रिस्पॉन्सेज बने तो ये अपने आप में तीनों कोई गलत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारी बहुत कम सिचुएशंस होती हैं जब हमें एक्चुअली इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज हम अर्ली मैन के टाइम में नहीं रह रहे हैं। तो मोस्ट ऑफन ये चीज़ें, लेकिन हम जिन चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे होते हैं वो चीज़ें होती हैं जिसमें हमें इनका यूज़ करना ज़रूरी ही नहीं होता। हम बिकॉज ऑफ आर अनहील्ड ट्रॉमास एंड आर अनहील्ड मेंटल इमोशनल स्टेट्स, अनएड्रेस्ड वुंड्स, हम लाइफ की नॉर्मल चीज़ों से डील करने के लिए भी हम ट्रॉमा रिस्पॉन्स की, स्ट्रेस रिस्पॉन्स की स्टेट में चले जाते हैं। और यही सारी स्टेट्स अगर बहुत प्रोलॉन्ग्ड हो जाएं, बहुत ज़्यादा डीप और इंटेंस हो जाएं, बहुत ज़्यादा अनअटेंडेड हो जाएं, जिस पे हम अवेयरनेस डालें ही नहीं, जिससे हम डील करने का कुछ हेल्दी तरीका यूज़ करें ही नहीं या थेरेपी की हेल्प ले ही नहीं, तो दे कैन ऑफन बिकम सीरियस एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन या फिर सम अदर काइंड्स ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। मैं अगर अपनी अभी तक की ज़िंदगी में देखूं तो मैं बहुत सारे लोगों की स्टेट्स आइडेंटिफाई कर पाती हूँ ट्रॉमा की, कि ये इस स्टेट से ऑपरेट करता है, वो इंसान उस स्टेट से ऑपरेट करता है। और खुद के अंदर भी मैं अपने अंदर अगर सेल्फ रिफ्लेक्ट करूं तो मैं ऐसे बहुत सारे मौके देख पाती हूँ, आइडेंटिफाई कर पाती हूँ जब मैंने इनमें से किसी ना किसी ट्रॉमा रिस्पॉन्स से रिएक्ट किया। ऑब्वियसली उस समय मैं अवेयर नहीं थी, लेकिन अभी मैं अवेयर हो पाती हूँ कि हाँ, दिस इज दिस काइंड ऑफ रिस्पॉन्स। या फिर अब मैं क्योंकि इतनी अवेयर हूँ कि इवन वाइल आई एम नॉट एबल टू स्टॉप दैट रिएक्शन, मैं उसी रिएक्शन से दोबारा ऑपरेट कर रही होती हूँ, लेकिन फिर भी मैं फटाफट अवेयर हो जाती हूँ एटलीस्ट इस रिएक्शन इस मोड से आया था। और ऐसे ही मैं बहुत लोगों को आइडेंटिफाई कर पाती हूँ जो अलग अलग ट्रॉमा मोड्स में से ऑपरेट कर रहे होते हैं, इंक्लूडिंग माई ओन फैमिली मेम्बर्स। तो ऐसे ही आपको अवेयरनेस प्रैक्टिस करनी है सबसे पहले ऑब्वियसली खुद के अंदर है। अगर आपको लगता है कि कोई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली हावी हुआ है आपकी ज़िंदगी के ऊपर, क्या वो फ्लाइट रिस्पॉन्स है कि आप सिचुएशन से ऑफन भाग जाते हैं जब भी वो सिचुएशन डिफिकल्ट होती है, मुश्किल होती है, इंक्लूडिंग इन रोमांटिक रिलेशनशिप जब कमिटमेंट का फेज आ रहा होता है या कुछ भी ऐसे सिचुएशन बन रही होती है, तो क्या वो सिचुएशन है जहाँ पे आप फ्लाइट ले लेते हैं, या क्या आप बहुत ज़्यादा फाइट मोड में इंडल्ज करते हैं, या क्या आपको लगता है सबसे बड़ा आपका ट्रॉमा रिस्पॉन्स जो आपको ही सेल्फ साबोटाज करवाता है वो फ्रीज रिस्पॉन्स है। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है, तभी आप उसके बारे में फिर कुछ एक्चुअल प्रोडक्टिव एक्शंस भी लेना शुरू कर पाएंगे। So as I always say, the first step to healing and clearing our traumas is always to become aware of them. सबसे पहले हम हीलिंग की जर्नी अवेयरनेस से ही शुरू करते हैं, और जैसे कि मेरा फेवरेट कोट है रूमी का, The wound is where the light enters you. आपके सबसे बड़े जख्म जहाँ हैं, सबसे ज़्यादा रोशनी भी वहीं से अंदर घुसेगी, लेकिन पहले आपको उन जख्मों को आइडेंटिफाई करने का काम शुरू करना होगा।